राहुल गांधी भाजपा की सरकार बना चुके थे सेकंड डे ऑफ पोलिंग में। मतलब बल्कि मैंने ये कार्यक्रम किया था कि राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा सेंटिमेंट कौन भेजेगा? जो राहुल गांधी, मतलब भी एलओपी है वो देश के, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है फेज 2 पोलिंग के सुबह सुबह 10 बजे। तो सेंटिमेंट चला गया और जो बचा कुचा था वो भी। तो हाँ, दूसरा रियलाइनमेंट ये होगा। दूसरा होगा कि ये जो बूटी है, जो लूट का माल है, ये ममता पार्टी कंट्रोल करेंगी कि अभिषेक करेंगे? तो सुनने में आ रहा है कि भाई उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी है, जहां भी इनके खाते वाते होते होंगे, जो सेफ कंट्रीज हैं दुबई जैसी, उसमें थोड़े समय के लिए अभिषेक जा सकते हैं। अभिषेक के थोड़े मूवमेंट भी थोड़े डूबियस रहते हैं। वो दिल्ली, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो दिल्ली में होते हैं, पार्लियामेंट में नहीं होते। ऐसा मल्टीपल बार लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो करते क्या है। बोलते रहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उनकी अटेंडेंस आप चेक करिएगा कभी ना, अपनी टीम से कहिए कि उनकी अटेंडेंस चेक करें। उनकी अटेंडेंस लोकसभा में होती है 13%, 15%, 20% मात्र। दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में होते हुए भी कई बार बंगाल से नहीं आते, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन होते हुए भी पार्लियामेंट में नहीं रहते। खैर, बाकी किसी की नहीं रहती है। अखिलेश की 30% है, राहुल की 40 रहती थी, अब 50-55 होने लगी है, क्योंकि एलओपी है तो आना ही पड़ता है, नहीं बैठ सकते। जब सबको दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, इनको 30 से 32 टिकट मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दिल्ली आने के लिए। क्या राहुल के घर से तो साइकिल चला के जाएंगे तो आप 10 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। लेकिन बनर्जी का थोड़ा डूबियस रहता है। वो करते क्या है, बड़ा बड़ा ट्रिकी है उनका मामला। तो हाँ, उनकी खबरें आ रही है कि वो अपना जो भी कहाँ का पैसा स्टॉक्ड है। तो महुआ मोइत्रा की भी एंट्री अभिषेक बनर्जी ने करवाई, डेरिक ओब्रायन की भी एंट्री अभिषेक बनर्जी ने करवाई, प्रशांत किशोर को भी अभिषेक बनर्जी लेकर के आए, सागरिका घोष भी अभिषेक बनर्जी की का लाया हुआ है। बिल्कुल। या ममता का? नहीं, इनको कहते हैं कि मतलब अभिषेक ने पैरवी करी, बाद में ममता के। फाइनल से तो ममता का ही होता है, क्योंकि पार्टी तो वही चलाती है, उन्हीं की ब्रांड है, उन्हीं की जमीन की राजनीति है, पार्टी उन्हीं की है। अभिषेक उसमें घुसना चाह रहे हैं, अभिषेक उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और जो कई बार हुआ, वो मुख्यमंत्री बनना, जैसे मैंने कहा, वो भी उन्होंने कोशिश करी टॉपल करके। लेकिन उन्हें जो इंग्लिश टाइप का गैंग है जो दिल्ली में उनको रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आसपास एक कोटरी बना रखी है, जिसको ये लोग डायमंड हार्बर। इन लोगों के बीच में भी होगा ना भाई आपसी खींचतान की, कौन नेता के करीब है। अब सागरिका घोष की एंट्री हुई है, महुआ मोइत्रा वहां पहले से हैं, डेरिक ओब्रायन है वहां पर। इसके पहले एक मित्रा जी हुआ करते थे, वो मित्रा जी पता नहीं गायब हो गए हैं, बीमार हैं बहुत, सीआईआई के जो पहले थे यहाँ पे, तो वो अब वो गायब हो गए हैं। तो इन लोगों के बीच में भी खींचतान। इधर कीर्ति आजाद अब पता नहीं अपना अलग बिगुल बजा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा अलग हैं। तो शत्रुघ्न और कीर्ति तो हमको लगता है कि डायमंड वाले गैंग से वो ममता जी के साथ होंगे, अभिषेक के साथ। वो ममता जी, जो पुराने नेता हैं वो ममता जी वाले हैं, जो कभी लोकसभा में रहे, जो कभी राज्यसभा में रहे, क्योंकि ममता जी ओल्ड पार्लियामेंटेरियन भी तो है, ये हम भूल जाते हैं। तो जो भी उनका पार्लियामेंट का गैंग है वो, देखिए अभिषेक बनर्जी की राजनीति नहीं है, वो 15 साल से नहीं जुड़े, वो एक्टिव है केवल 10-11 साल से। तो वो जल्दी कैप्चर करने के मूड में है, और ममता जी की एज का फायदा उठा रहे हैं कि वो अलर्ट नहीं रह पाती हैं, वो बीमार भी रहती हैं, वो बीच बीच में गायब भी हो जाती हैं। तो वहां पे अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली वाला गैंग है, उसके थ्रू टेक ओवर होने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल खास चुनाव आदमी, जैसे सागरिका घोष के लेने से आपके पास एक तरह से राजदीप सरदेसाई भी आ जाते हैं। और देखा भी है, राजदीप सरदेसाई चैनलों में बैटिंग करेंगे उनके लिए, उनकी बात तो फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री है, बिल्कुल। तो जब आप सागरिका को लेते हैं तो साथ में आपके पास राजदीप और इतना बड़ा चैनल आ जाता है, तो पता नहीं जो चैनल के मालिक है वो, मतलब हम जो समझते ही होंगे, राजदीप सीधे सीधे बैटिंग करते हैं टीएमसी के लिए, सीधे सीधे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अब उन्होंने एक दुकान सोशल मीडिया पे खोल लिया है अपना, और वहां पर आकर के अब वो बैटिंग करते रहते हैं अपनी पत्नी के लिए या अपनी पत्नी की पार्टी। हाँ ठीक है, देखिए पत्नी के लिए बैटिंग करना ठीक है, लेकिन एक बड़े चैनल के साथ रहना, वो चैनल कैसे उसको समझता है कि वो बिल्कुल प्राइम टाइम में लेके बैठ के एक बिल्कुल एक लाइन लेते हैं। हो सकता है भी हर 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 पत्रकार की एक लाइन होती है, हर चैनल की एक लाइन होती है, लेकिन राजदीप तो उस लाइन के बिल्कुल ब्रिटेंड निकल जाते हैं। वो आपको पता लगता है कि वो मतलब प्रवक्ता कौन है और एंकर कौन है, वो भेद ही खत्म हो जाता है। तो हाँ, तो अब जब आप सागरिका को लेते हैं तो ये भी फायदा होता है। तो इस तरह के लोग वो पोच करते रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे ही रिजल्ट आ गया उसके बाद 2-3 चेहरे हैं। एक तो रिजू दत्ता हैं, आपने सुना होगा, स्पोक्स पर्सन है, मैं बहुत बार डिबेट करी। अब 360 टर्न कर लिया है। पहले वो धमकी दे रहे थे, और वो उन्होंने अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी कि तुम जब लौट के यूपी जाओगे तो जहां भी रहोगे हम एफआईआर करके हम तुमको खींच के लाएंगे। अब वो माफी मांग रहे हैं, पब्लिकली माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं वो मेरा पार्टी लाइन था, मुझे माफ कर दो।
और अभी वो जहांगीर खां कहाँ गायब हैं? अभी खबर आई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। खुद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 तारीख को शाम 4 बजे के बाद तुम्हारे आका नहीं आएंगे बचाने के लिए। किसका बाप आएगा दिल्ली से, एग्जैक्टली ये लाइन थी उनकी। अभिषेक बनर्जी की लाइन थी, मैं देखता हूँ 4 तारीख को दिल्ली से किसका बाप आएगा। ये राजनीतिक एक एमपी की लाइन है, ये शब्द देखिए आप। और उन्होंने उनके शब्द क्या थे अभिषेक बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लिए कि पिछली बार तो हम हार गए थे और हमने कुछ नहीं किया आपका, मतलब नहीं तो हम आपकी मतलब लाल कर देते आपको पीट पीट के, है ना। हमने कुछ नहीं करा, हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, इस बार 4 तारीख को देखेंगे किसका बाप दिल्ली से आता। ये उन्होंने बंगाली में, मैंने ट्रांसलेट करवाया लोगों से, शब्द शब्द ये कहा था। और आपने बिल्कुल कहा, रिजू दत्ता ने जब उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कहा ये बच्चा, हमने तो उसे डिबेट में रहते थे, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, किस मतलब एक पुलिस नेता के खिलाफ, तो फिर भी एक पुलिस ऑफिसर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक आदमी के खिलाफ इतनी जोर से बड़ा आईपीएस ऑफिसर है अजय पाल शर्मा, डीआईजी रैंक के ऑफिसर है, हमारे यहाँ यूपी में सम्मानित ऑफिसर है वो, बड़े बड़े जिलों में रहे हैं, रामपुर में, जौनपुर में, इस समय प्रयाग में पोस्टेड थे वो, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के फॉर्म में, 2010-2011 बैच के ऑफिसर है। उनके खिलाफ अजय पाल शर्मा तुझको खींच के लाएंगे, खदेड़ के लाएंगे, क्या भाषा है ये। तो लेकिन एकदम से वो पलट गए, कह रहे ये तो मैंने पार्टी के दफ्तर में, पार्टी के बैनर के सामने, पार्टी की स्क्रिप्ट, पार्टी की लाइन लेके बोला था, अब मुझे पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है, मेरा अजय पाल शर्मा से कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए बंगाल में लगा दिया गया है। तो अच्छा। हाँ, अजय पाल शर्मा को डिप्यूट कर दिया गया है यूपी से हटा, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए डिप्यूट कर दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखिए योगी सरकार ने तो ट्रेन कर दिया। अभी उन्होंने और भी 60 में और आगे कहा, हाँ जी, उन्होंने क्या? कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने, मैं उनको शुभेंदु अधिकारी को सैल्यूट करता हूँ, रिजू दत्ता कह रहे हैं कि मैं नए मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं के बलि को बचा लिया और उनके घर को जलने से बचा लिया। क्योंकि कह रहे हैं वो कि जिस दिन वो जो उनके पीए की हत्या हुई है उसके बाद अगर शुभेंदु अधिकारी एक कॉल दे दिए होते तो पूरे बंगाल में आग लग गई होती। देखिए कई बार क्या होता है भाजपा के साथ जो चीजें होती हैं वो अगर आप इसका अपोजिट हो जाता, मतलब वो केवल पीए नहीं था, वो बहुत लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ, और वो पढ़ा लिखा बालक है ना। यस। और वो ऐसा नहीं कि वो ऐसा साइड जूनियर उनका सोशल मीडिया का हैंडल देखता है, वो उनका खास पीए है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में लंबे समय से उसके साथ है। उसकी पॉइंट ब्लैंक पर गोली से हत्या हो जाना छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ये रजिस्टर भी नहीं पाती है फॉर सम रीजन, रजिस्टर होती है, हाँ अच्छा उनका पीए मर गया, ये अगर किसी और के साथ होती, आपने बिल्कुल ठीक है, इसके लिए तो मतलब कॉल देने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको भाजपा कैडर को, लीडरशिप को सल्यूट करना पड़ेगा उनके रिजोल्यूट के लिए, उनके रिस्ट्रेंट के लिए, क्योंकि इसमें तो बंगाल में आग लगने का कोई मतलब कारण सीधे सीधे है। भाई आपने जो मुख्यमंत्री बनने वाला है, अब तो बन भी गया, उसके खास व्यक्ति को आपने गोली पे मार दिया। ये तो तब है जब आप चुनाव हार जाते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं अगर टीएमसी, तब सोचिए इस बार का पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता, क्योंकि भाजपा की सीट तो ज्यादा आती, मान लिया 20-30 सीट कम रह जाती वो और सरकार इनकी बन जाती सब, फिर तो ये इनका पॉलिटिकल वायलेंस का तरीका यही है बिल्कुल। मैं तो इसको इस्लामिक तरीका बोलता हूँ। इस्लामिक तरीका क्या होता है, एक आदमी गला काट दो और पूरे देश में चिल फैल जाएगा, अगला आदमी निकल ही नहीं पाएगा, घर से निकल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल इस्लामिक तरीका था, तो बिल्कुल ठीक था। तो साहस देखिए, जबकि इनको पता है कि भाई जिसको हम मारने जा रहे हैं उसका आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, फिर भी दुस्साहस देखिए सर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अलग लेवल है और इसको उसी तरह से डील भी करा जाना चाहिए। नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल कार्यकर्ता को कुछ नहीं टीएमसी के, लेकिन जो इस तरह के गुर्गे हैं, जो इस तरह के गुंडे एलिमेंट हैं, जो सिंडिकेट चलाते हैं, उनको तो पकड़ पकड़ के उनके अगेंस्ट में केसेस भी एकदम मिल जाएंगे। भाई योगी आदित्यनाथ को आसानी क्यों होती है, जो भी सारे ये जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं, इनके सीधे केस मिलते हैं, सीधे इलीगल जमीन मिलती है, एक नोटिस लगाते हैं, बुलडोजर से उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो भी इलीगल इमारतें उनको तोड़ देते हैं। तो इनकी आपको जो भी आर्थिक तंत्र है उसको तोड़ना पड़ेगा, वही बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर मॉडल क्या है, गुंडों के आर्थिक तंत्र को तोड़ना है इस बुलडोजर मॉडल, जो इलीगल जमीन पे बना है बिना परमिशन के बना। अच्छा, महुआ मोइत्रा ने देखिए कहा कि मिस्टर मर्डरर होम मिनिस्टर को कहा, और कहा कि गुंडा ऑलवेज ए गुंडा, रिमेन ए गुंडा, गूंस ऑलवेज ए गूंस। फिर कहा कि तड़ी पार। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होम मिनिस्टर के लिए वो कर रही है महुआ मोइत्रा। क्या महुआ मोइत्रा
सागरिका घोष तो खैर इस तरह का स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, हो सकता है पता नहीं किस तरह से बोलती है। नहीं हाँ। सयानी घोष तो गीत वीत गाती हैं, दिल में मदीना और मक्का कुछ इस टाइप का गाती है। लेकिन क्या ये लोगों की दुकान अब बंद हो गई या होने वाली है, या ममता इन लोगों को किनारा करेगी? और मेरे क्या ख्याल से सागरिका बाहर में आकर के बोलेंगी कि उनके साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या वाकई में पिटाई हुई है? देखिए, अब मैंने तो सुना था, ये तक भी हुआ कि उनसे राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि अब देखिए ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी आप खुद सोचिए लॉजिकल क्या है, नेक्स्ट क्या है कि उनको राज्यसभा में जाना चाहिए जिससे उनकी प्रेजेंस दिखे। नहीं तो वो ना तो वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, वो तो बंगाल असेंबली में भी नहीं दिखेंगी, तो वो तो जैसे ही आप गायब होते हैं आप गायब हो जाते हैं। तो राज्यसभा उनके लिए एक अच्छा बैटल ग्राउंड है जहाँ पे वो मोदी सरकार को गाली देती रहे, बंगाल सरकार को गाली देती रहे, तो उसके लिए राज्यसभा जाना चाहेंगी वो। तो उसके लिए सुना कहा गया कि इमीडिएट जाने के लिए अगली सीटें जब आएंगी सागरिका से ड्रॉप करने के लिए कहा गया, और वहीं से विवाद हुआ जहाँ पे सुना छीना झपटी, चिल्लम चोट, मारा पीटी भी हुई, ये सुनने में आता है। और इस तरह तो के जो सबसे एलिमेंट्स हैं, कमजोर कड़ी सागरिका ही थी क्या? ये बात सागरिका तो वो कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई पॉलिटिकल वेट नहीं है ना, उनका ऐसा कोई पॉलिटिकल वेट नहीं है, उनको केवल राजदीप के लिए या फिर थोड़ा मीडिया में प्रेजेंस के लिए, दिल्ली में प्रेजेंस के लिए लिया गया था, लेकिन उतनी यूटिलिटी नहीं है, वो तो आप किसी भी पीआर एजेंसी को हायर करके कर सकते हैं। तो और उससे कुछ फायदा हो नहीं पाया, जो उन्होंने बैटिंग करी उससे कुछ फायदा हो नहीं पाया, तो वो सागरिका कमजोर कड़ी है, उनको हटाना। उनकी ना तो बंगाल में ऐसी कोई बड़ी ग्राउंडिंग है, बंगाल में वो 5 लोग इकट्ठा कर लें और एक कार्यक्रम कर लें तो बड़ी बात है। तो हाँ, वहां पे हुई। और आपका जो मूल प्रश्न था वो क्या था, मैं भूल रहा हूँ, ये जो जब हम इस बात पे आए, हाँ आपने महुआ मोहतरा पे कहा, तो महुआ मोहतरा जैसे कैंडिडेट जो लाउड माउथ है, जो क्रिएट कुछ करते नहीं है और नुकसान ज्यादा कर देते हैं, आप होम मिनिस्टर को बोल रही हैं, आप तड़ीपार हैं, आप गुंडा हैं। और देखिए इन सारे लोगों ने, जितने भी अंग्रेजी टाइप हैं, मतलब ये लोग रात में सोते कैसे होंगे आशुतोष भाई, इन्होंने संदेश खाली में शहनशाह के जितने कुकर्म है उसको दिल्ली में अंग्रेजी में जस्टिफाई किया। और उसके कुकर क्या थे, अगर आपने उन महिलाओं की टेस्टमनी सुनी हो, आप हिल जाएंगे। मतलब ये 2024-2026 का भारत है क्या, कि जहां पे कहा जाता था जो शादी जो होके आई है लड़की वो पहले मेरे घर आएगी, ये कहता था शहनशाह जाज। मतलब वो सड़कों पे कहता था मैं बांग्लादेश का हूँ, उखाड़ सको तो खड़ लो।